देखिए आपका क्वेश्चन है 4.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 6 है, ठीक है। और ये जो है आपका दिया है इसमें कह रहा है कि एक आयताकार खेत ना, आयताकार खेत का मतलब कि जैसे बोर्ड आपका आयताकार है ना, ये भी आपका आयताकार है ना, ये आयताकार है तो इसकी चौड़ाई से इसकी लंबाई ज्यादा है ना। ये बोल रहा है कि आयताकार खेत का विकोण, विकोण का मतलब समझ रहे हो ना। देखो एक मैंने बनाया इधर आयत, ये देखो ये आयत बना। आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर, ठीक है। तो इसमें कहना है एक आयताकार खेत है, इस खेतवा का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ध्यान से सुनना, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा का मतलब कि चौड़ाई से 60 मीटर अधिक का विकर्ण। विकर्ण का मतलब समझ रहा है? विकर्ण का मतलब इसके एक कोने से एक कोने, ठीक है ना। तो करा इसका ये जो विकर्णवा है, ये विकर्णवा है, विकर्ण जो है ना, इस छोटकी वाली भुजा से का 60 मीटर अधिक। क्लियर है? करा है कि लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़की भुजा जो है छोटकी से 30 मीटर अधिक है। कहता कुल घपला घुचाल बतियाओगे तो मानेंगे हम छोटकी भुजा को क्या यहाँ लिखेंगे, माना छोटी भुजा का ही बात होती है कुल जगह की। छोटकी से यो बड़ा, छोटकी से यो बड़ा, तो छोटकी के कुछ माना, छोटकी यानी यक्स, छोटकी यानी माना छोटी भुजा बराबर यक्स मीटर। कितना मीटर? यक्स मीटर। इसको मानना है तो मान लो ABCD PQR जो भी मानना है मान लो, ठीक है। PQR यस कुछ मान लो, ठीक है। करा है कि इसकी छोटी भुजा हमने क्या माना? यक्स मीटर। कितना माना? यक्स मीटर। तो कहता बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा बड़की भुजा छोटकी भुजा से कितना मीटर अधिक है? 30 मीटर। तो बड़ी भुजा है सब उसका लंबाई है ना, तो कह दो बड़ी भुजा बराबर फलनिया से 30 मीटर अधिक, छोटकी से 30 मीटर अधिक। छोटकी यानी यक्स से 30 मीटर अधिक। समझ में आ रहा है कि नहीं बनाने? ठीक है ना। अगर बताओ EX प्लस 30 मीटर है तो EOX प्लस 30 होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर। EX मीटर है तो EOX मीटर होगा। आमने सामने की भुजा क्या होती है? आयत में बराबर होती है। और विकर्ण को बोला था कि सर इसका विकर्णवा जो है ना वो छोटकी भुजा से 60 मीटर अधिक है। कहता ऐसा का तो छोटकी प्लस 60, छोटकी प्लस 60 मीटर। क्लियर है ना? ये छोटकी भुजा से 60 मीटर अधिक है क्या उसका विकोण। अब तुम लोग को एक बात तो जरूरत समझ में आ गया होगा कि सर अगर EX प्लस 30 है तो EOX प्लस 30 होगा। E अगर X है तो EOX होगा। क्लियर ना? हाँ तो सुनो ना, एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? ऐसे मानो PQR एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में देखेंगे तो तुम लोगों का पाइथागोरस प्रमेय आता है, पाइथागोरस प्रमेय ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे। ऐसे लिखो सर, चाहे ट्रायंगल ऊपर वाला लो चाहे नीचे वाला लो, दोनों बात सेम है ना। लिखो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में तो लिखेंगे आई जो है कर्ण यानी PR का स्क्वायर बराबर, यानी तो लोग बता दी फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कितना समझदार वालों ना। अब कर्ण का स्क्वायर देख लीजिए तो कर्ण में का बाय हो यक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब का बाय यक्स का होल स्क्वायर प्लस आधार का बाय यक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर ना। समझ में आवत है कि ना हमारी बात? अब एक होल स्क्वायर तो हम लोग क्या होता है वही हमारे हिसाब से, ठीक है। तो लिखल जाइए एक होल स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखल जाइए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस शांत रहे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। क्लियर है ना? A और B बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई ऐसा प्राणी हो जिसको बात समझ में ना आए तुरंत बताएगा, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे हम लोग, एक मिनट, अपने से दरवाजा कैसे खुल गया भाई। देखो यहाँ देखा जाए
जिंदगी में लेट हो जाओगे तो बहुत समस्या होगा ना। नहीं कहा गया ना, उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, रह न बीतत कहाँ सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है ना। तो सो ना, जागो, ठीक है। गजब है तू लोग, दिन रात सोता है। एक्स स्क्वायर उतार लो इसको, फिर इसको भी लिखो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है ना, तू लोग समझदार हो। एक्स स्क्वायर प्लस 6 को 36, यह ना होगा 3600 प्लस 2 छक्का यानी 6 दूना के 12 शून्य 120 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 900 ही हो जाए प्लस 2 तिहाई 60। क्लियर है ना, 60 एक्स क्लियर है, सुनना है ठीक ना। 30 दूना के 60। अभी समझ में आ रहा है ना तू लोग को। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर तो एक एक्स स्क्वायर काट दे जाए ना, एक के काट दे जाए। क्लियर ना, प्लस माइनस कट जाए, कैसे बराबर के हो रहे हैं कट जाए कि ना, कट जाए। तो आई कहता एक एक्स स्क्वायर बाना है ना, ये कहता। अब देखा एक बार रिप्लेसमेंट कर लेंगे, डायरेक्टर घटाई है इधर, चुप रहो, डायरेक्टर कैसे घटे मेरे। यहाँ देखो इसको लिखेंगे 0। सुनो इधर का पक्ष लिख दे रहा हूँ, 0 बराबर ये दोनों जो उठ के जाएंगे उधर, एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहने दो प्लस 900 और 900 में से कौन घटेगा, माइनस 3600 और प्लस 60 एक्स आयो उधर जाएगा तो माइनस 120 एक्स ना। तो अब देखो ध्यान से, ये 0 उधर कर लो, इन लोग को उठा के इधर कर लो ना, आराम से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इधर जहां तक दिखेगा बताना मुझको, ठीक है। बस ये दिख रहा है, अच्छा तो ये देखा जाए, चमकी तो बताइए, ब्लर ना दिखा था ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस कहा से कि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड हो ना, हिंदुस्तान के देहाती एकदम जुगाड़ू से चल जाता है, तरी डिजिटल है। अच्छा थोड़ा जुगाड़ू चल रहा है, इसमें जुगाड़ में थोड़ा बहुत ब्लर हो जाता है कभी कभी ना, ठीक है। यहाँ देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस देखो दिख रहा हाँ, 3600 में से 900 जाए तो कितना बची, 2700। कितना बची, वो प्लस में की माइनस में 2700, कहा से 3600 ज्यादा 900 से ना, तो 2700 बच गया प्लस 60 में से 120 जाए तो माइनस में, दिखाई माइनस में है ना, तो माइनस में 60 बची बराबर 0। एकरा के सर इधर कला के एक कला का है 5 बार एरर करत हुआ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स दिखा था कि ना, अब जे कितना दिखी बोली, ठीक है। भोजपुरी में हिंदी अरे मैथ पढ़ा था ना तू लोग, भोजपुरी में मैथ पढ़ा, भोजपुरिया चैनल बोले एक्सलेंट एकेडमी बाय राजेश्वर, भोजपुरिया चैनल मैथमेटिक्स, ठीक है। लिखो भोजपुरिया इंग्लिश हिंदी सब कुछ। देखो 27 का इसमें गुणा करोगे, 2700 का इसमें गुणा करोगे, 2700 का क्या करोगे इसमें गुणा करोगे, ठीक है। यहाँ देखो 2700 का किसमें गुणा करोगे, पहला वाला टर्म में ना। जब इसका पहला वाला टर्म में गुणा करोगे जो आएगा गुणनफल याद रखोगे, और बीच वाले टर्म को लाने के लिए ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ या घटा देने पर क्या आ जाए। मुझसे कहो मत लगा, हाँ क्या करोगे मुझे बता रहा है ना बाबू। एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का 30 एक्स प्लस 90 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। 9 त्रिक 27 और 60 90 में से 30, अच्छा माइनस एक के माइनस एक प्लस, क्लियर है ना। 9 त्रिक के 2700 एक्स एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस में 27 एक्स स्क्वायर, क्लियर ना, समझा था ना बात के। और 90 में से 30 जाए
ये माइनस ज्यादा है तो माइनस 3। क्लियर है एकदम सही ना। अब तो लोग लगा बहुत समझदार ये वाला यक्स कॉमन ले लिए मैं तो यक्स प्लस कितना बची 30 माइनस है मैं से 30 अगर कॉमन ले ले बचवा 30 नहीं हो 90। अगर इनमें से 90 कॉमन लेगा तो यो बची यक्स प्लस 30 एकदम दौड़ा के और दोनों में सेम सेम दिखा था ना तो यक्स प्लस 30 कॉमन ले लेवा तो यहाँ यक्स माइनस का बची 90। कितना समझदार है लोग। ठीक है अब ये दोनों के अलग अलग ले जाइए x माइनस x प्लस 30 बराबर 0 और x माइनस 90 बराबर 0 है ना। तो बतावा ना मैंने लिख दी का यहाँ x बराबर एक आ जाए तो माइनस 30 का आ जाए माइनस 30 जो अमान्य बतावा अमान्य का है सर जी ये लंबाई माइनस में कहा ना पाले मेरे भाई लंबाई चौड़ाई को माइनस में ना पाला तो माइनस 10 मीटर नाप पकड़ा गए का पिछुआरे जाए दूसरे के खेते में चल जाए। हाँ 10 साल आगे नापे के 10 साल पिछले दूसरे के खेते में चल जाए अपन नापे के ना तो याद रखा कि ये अमान्य एक एक का का हो जाए यक्स बराबर 90 जौन का हो जाए मान्य का हो जाए मान्य। तो अगर x बराबर 90 यानी एकर अगर 90 तो के पूछले का रहे मैंने हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए तो भुजा का था एक से छोटकी भुजा आ गई कवन 90 और एरिया दिखत है कि ना बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 का x प्लस 30 बार तो x का मान 90 आइल बा तो 90 धन 30 लिखल जाई तो 9 3 12 120 हो जाई तो बड़की भुजा का मान 120 हो जाए और छोटी भुजा का मान कितना हो गया छोटी भुजा का मान 90 मीटर। क्लियर है ना समझाएगी ना 90 का 90 मीटर क्लियर है ना ठीक है ना। अब बतावा लोग जकरे ना समझ में आ रहे वो बतावा तुरंत दौड़ा के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 वाला क्वेश्चन है कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा आप लोग देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ दिया पड़ा है कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये बताइए इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दुई गो संख्या बा और दोनों को कह जाए वर्ग और वर्गों के घटावल जाए कितना आ जाए 180। कितना आसान बात कर रहा है। फिर कहते छोटकी संख्या का वर्ग बड़की संख्या का 8 गुना फिर बौरा के कल छोटकी संख्या जैसे तुलना करेला वही के माना यक्स कहते माना छोटी संख्या बराबर माना छोटी संख्या बराबर यक्स। क्लियर है ना। तो छोटी संख्या बराबर अगर यक्स है बिटिया तो कह रहा है कि यहाँ का कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है क्या है हाँ तो कहता प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्नानुसार जो कहले हुए करल जाई तो कहता कि प्रश्नानुसार ये बोला है प्रथम प्रश्नानुसार ठीक है सही है ना। प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग करा छोटी संख्या का वर्ग करा यहाँ लिख देता फिर से छोटी संख्या का वर्ग बराबर x स्क्वायर का छोटी संख्या x वर्ग का भाई x स्क्वायर तो कहता कि उकला ई कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना कहता अच्छा तो x स्क्वायर जो है कि बड़ी संख्या का बड़ी संख्या का बड़ी संख्या का 8 गुनी है कहता बड़ी संख्या गुणे 8 बराबर x स्क्वायर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कई गुना कहते तब बड़ी संख्या बराबर बतावा कतले तवरे आ गल कैसे x स्क्वायर है गुणे में ते आ गए भागे में बराबर बड़ी संख्या बड़ी संख्या बराबर का आ गल छोटी संख्या के वर्ग का 8 हिस्सा 8वां हिस्सा जब 8 गुना रहला तो रहता 8वां हिस्सा ना। तो अब देखा वो कहता कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कहते दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कहते बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग बराबर का हो जाए x स्क्वायर बटा के 8 का v स्क्वायर ना ठीक है ना होई कि ना कि पहले ही से इतना बड़ी संख्या आई तो बस ना बड़ी संख्या का हमके वर्ग जाने के क्या जाने क्या है ऐसा ना दे रहा बड़ी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना दे वर्ग ना दे तब ई बड़ी संख्या बराबर इतना तो एकर वर्ग होई तो एकर वर्ग कर ली ना
अब कलर है कि इनका अंतर, दूसरा कंडीशन कलर है यहाँ दिखा था। द्वितीय प्रश्नानुसार ये क्या कर रहा है कि भैया देखो ना, कहता कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, वर्गों का अंतर कितना है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, चाहे यह पहले लिखा एक्स स्क्वायर बटा के 8 का स्क्वायर माइनस फलन कहाँ गए एक्स स्क्वायर बराबर 180। कहता एकर वर्ग और एकर वर्ग दोनों का अंतर माने घटाना, आई कितना 180। एक सॉल्व करे आई क्या तो लोग के हल करा लोगन इसको हल करके दिखाइए। क्या लिखेंगे देखो, इसका वर्ग पहले करना है एक्स पे 4 घात बटा के 8 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180 है। क्या लिखिए एक्स पे 4 घात है कर में गुणा करिए एलसीएम लेकर के का हो जाए 64 एक्स स्क्वायर बराबर हाई होनी है जाए। अगर बटा में लिख ला एक बार और ये स्टेप बढ़ा देते हैं बता तो कहते हैं हां फिर 180 हो गया। क्लियर ना। अब एक फिर रिप्लेसमेंट उधर कर जाए तो चलिए गुणे में हो जाएगी ना एक्स पे 4 घात माइनस 64 एक्स स्क्वायर है नी है में गुणा हो जाए तो का हो जाएगा 180 गुणे 64 यहां से भागे में वर्ग का है गुणे में। तो हम लोग जल्दी तोड़ देना बताओ 64 गुणा के लिए कितना आई जल्दी बताओ धड़ाक दे 11520 कितना आई एक्स पे 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर 11520। एक है बुलाएला कहता एक्स पे 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11520। क्लियर ना। इसका फैक्टर करो तो आकर जल्दी करो व्हाट फैक्टर आप करिए मुझे बात नहीं कीजिए। करिए एक्स पे 4 घात माइनस 144 एक्स स्क्वायर प्लस 80 एक्स न स्क्वायर माइनस 11520 बराबर 0। क्लियर है ना। देखा 144 का 80 में गुणा करवा लोगे तो आ जाए तो आज कितना इतना आ जाए 11520। क्लियर ना। ये पे 2 को घात है एक्स पे पे 2 घात है दोनों मिलके एक्स पे कितना आ जाए 4 घात भी हो जाए यहाँ 4 घात रहा है ना। ठीक है। अरे इसका फैक्टर करोगे बेटा ना तो एक गुणनखंड करोगे ना तो 144 गुणे 180 का गुणा करोगे तो इतना आएगा। ये प्लस है माइनस है तो माइनस में भी आएगा एक्स स्क्वायर एक्स पर गुणा करोगे एक्स पे 4 भी आएगा क्योंकि इसका गुणा तो इसमें होता है। और इनको जोड़ोगे चाहे घटाओगे तब ये माइनस में प्लस में तो घटेगा ही जाहिर सी बात। 144 में से 80 जाएगा तो 64 आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर है ना। समझ में आ रहा है बात ना कोई दिक्कत। चलिए ठीक है। अब इसका तो लोग फैक्टर करोगे बेटा इसका कॉमन लोगे तो यहाँ देखो एक्स पे 4 है लेकिन एक्स में इसमें एक्स पे 2 घात है तो दोनों में मिलेगा क्या एक्स पे 2 घात। इसमें से कॉमन लोगे तो एक्स पे 2 है बचेगा माइनस एक्स पे 2 निकल गया तो बचा 144 प्लस ये 80 ही पूरा ले लेंगे कॉमन तो बचेगा एनियो बची का एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 ना। दोनों में दिखा था कि ना है अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 144 है शांत रहिए एक्स स्क्वायर प्लस 80 शांत रहिए बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है कि चमक रहा है ब्लर ना दिखा था धुंधला। चलिए ठीक कोई बात नहीं दिखेगा ना कहाँ टेंशन ले रहे हो। देखिए अभी दिखा रहा है देखो एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 दिख रहा है सब समझदारी वाली बात ये वाले एक्स स्क्वायर बराबर उधर जाएगा 144 धन में और एक्स बराबर कौड़ी में 144 स्क्वायर गायब कर नहीं तो एक्स बराबर 12 हाँ 144 यानी 12 का स्क्वायर रूट है ना। अभी हो गया एक्स का मान 12 अब यही वाला लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0 है कि नहीं। तो एक लेवल का ये क्या मान मान ला एक था यार ना गए एक्स बराबर यही से लगा ला ना एक मान लिखा कैसे पढ़ी में पूरी स्क्वायर रूट तो निकली ना ठीक ना।
बे महाराज माइनस में आई ने छोड़ा के प्लस में आई। देखा x स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर माइनस 80 कैसे प्लस आई? हाँ x बराबर कड़ी में माइनस 80 झूठा टाइम पास करवाते हैं। हाँ x बराबर निकाल 16 25 80 मारा ना तो खाओ उतर गई। हाँ 4 कड़ी में 5 माइनस में बोला x स्क्वायर ये सही है? ये मान ली अमान्य ना, इसको लिखो मान्य। ठीक है x का मान आ गया यानी छोटी संख्या बराबर का है, ये लिख देता छोटी संख्या बराबर 12 तो बड़ी संख्या की व्हाट एक 12 नहीं 18। टेंशन का हमें लगाने तो दो। हाँ ऐसे कैसे कह सकते हो, डायरेक्ट पूरा करने तो दो। x का मान आ गया आपका तुम्हारा छोटी संख्या बराबर 12। हाँ अब बड़ी संख्या है नहीं लगा रखी, बड़ी संख्या बराबर यहाँ दिया है तुम्हारा x स्क्वायर बटा 8 यानी 12 का स्क्वायर बटा के 8 12 बराबर यहाँ 144 ऐसे ही कर देती 12 गुणे 12 दूधा लिख देती बटा के 8। हाँ तो यानी का 4 दूना 4 के 8 4 3 12 फिर 2 छक्का 12 36 18 यानी एक क्या अगर 18 एक क्या अगर 12 है कि नहीं? गलत डिसीजन लेते हो तुरंत। देखा क्वेश्चन नंबर 8 यही आप लोग पूछ रहे थे ना। देखिए एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ध्यान से सुनिए। रेलगाड़ी की चाल की बात कर रहा है, ध्यान से अपन ये गेस लगाइए। आप वही अगर घर से पैदल आएंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा, और वही आप अपनी चाल बढ़ा देंगे, साइकिली से चल के आ जाएंगे, चाल बढ़ा ना, पैदल के बच्चे चाल बढ़ा आपको समय कम लगेगा। यानी चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। इतना बात समझ कि नहीं? चाल बढ़ा तो समय कम लगेगा, चाल घटा तो समय ज्यादा लगेगा। क्लियर ना? समझे? अभी जैसे मान लीजिए हमारा ही मानो, हम जो काफी दूरी से चल करके धीरे धीरे आ रहे थे, याद आया कि तुमको पढ़ाना है, स्पीड हमने बढ़ा दिया तो समय से पहले ही हम आके पहुंच गए। क्लियर ना? ठीक है तो ये कंडीशन है कि वही करा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीडिया बढ़ाएंगे तो लोग इस लेटर चलता था ना, लोग कहता है कि ई गड़िया जो है 60 की स्पीड में जाती है, मतलब समझते हैं स्पीड उसका दिखाता है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर का है ना, ऐसे कहते हैं लोग। 50 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। अवरेज बताते हैं लोग ना कि अवरेज 1 लीटर तेल में इतना जाइए, 1 लीटर तेल में इतना बताते हैं लोग। इसी हिसाब से इसके लिए भी हम बात करते हैं। ये कह रहा है कि इसकी जो चाल दिया पूरा दूरी दिया पड़ा है, इसका कुल दूरी कितना दिया पड़ा है उतना। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चाल क्या है? ठीक है, कह रहा है कि चाल पता ही नहीं है तो माना चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा चाहे मीटर प्रति सेकेंड ऐसे चले देना हो, ठीक है इतना। ठीक है तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा है और वो बोला है कुल दूरी कितना है? कुल दूरी बराबर दिया पड़ा है 360 किलोमीटर, ये दिया है ना। अब ध्यान से सुना तो समय बराबर, अच्छा चाल बराबर दूरी बटा समय होला तो समय बराबर का होला दूरी बटा चाल। फॉर्मूला याद है ना? तो लिखल जाए सूत्र, रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर ऐसे लिखेंगे 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है बराबर का चाल बटा के अरे दूरी बटा के चाल। क्लियर ना? यानी दूरी कितना है 360 बटा के यक्स है ना बेटा, इतना घंटा का हम समय की बात कर रहे हैं ना, तो समय तो घंटा में होगा है ना, ध्यान से जाएगा। फिर अब क्या कहेंगे, ऊ का कहा है
यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बढ़ा दिया जाए तो यहाँ लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर लगा समय पहले देखो पहले यही बढ़ाने पर रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल नया चाल का बेटा यक्स में 5 बढ़ाओ के ना इतना किलोमीटर प्रति घंटा ठीक ना। अब क्या करेंगे इतना हो गया। दूरी तो सेम है क्योंकि समान चाल कहा है, दूरी तो समान है क्योंकि दूरिया तो बदलेगा नहीं, जाना तो उतना ही है, बस स्पीडिया बढ़ गई है ना, तो दूरी सेम है ना। यहाँ लिखेंगे अब नया चाल के अपेक्षा पढ़ोगे बेटा, यहाँ लगा समय कहोगे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर लगा समय, इतना मीटर चाल बढ़ाने पर लगा समय। आज न जाए देखें क्या बोले 5 किलोमीटर घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा न चाल बढ़ाने पर न लगा समय बराबर, तो लिखेंगे पूरा 360 बटा के समय कितना होगा बेटा, चाल कितना होगा x प्लस 5 घंटा, इतना समय लग गई ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार कर रहा है कि दूरी तय करती है, कर रहा है कि यदि ये चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसी यात्रा को 1 घंटा समय कम लेता है। कम लेना मतलब घटाना ना, अंतर, यानी प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि पहिलका जवन रहल 360 बटा के यक्स में से 360 बटा के दूसरा का कौन है यक्स प्लस 5 बराबर कई घंटा समय कम ले रहा है 1 घंटा। अब लग गई कि ना तुम लोग से बोला तो लगाओ कि पढ़बे करी एक आगे दिखत हुआ नहीं एकदम नहीं, तो इन दोनों के ऐसे दिखी दिखी ना, देखा यहाँ लिखा जी एलसीएम ले लीजिए ना 360 बटा के x माइनस 360 बटा के x प्लस 5 बराबर 1, दोनों का एलसीएम ले जाए तो क्या हो जाए यक्स x प्लस 5 x कटी x प्लस 5 बचे कर में गुणा कर लिए बेटा तो क्या हो जाए 360 x प्लस 360 का 5 में गुणा ऐसे मत कराना, ऐसे लिखला ऐसे काय मन बढ़े तुम्हारे 360 x प्लस 5 ऐसे लिखला है माइनस है ना, ऐसे आई कटी तो क्या बची 360 x क्या बची 360 x क्लियर है ना बराबर 1। अब पहला गुणा तो समझ जाए ना, कुछ लोग हम तो सोच लगे गुणा 360 x प्लस 360 का 36 बचे कितना बेटा 1800 है ना 1800 ना, और माइनस 360 x सही है। अब बटा में क्या हुआ एक गुणा करा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर यार दिखा था एक ना दिखा था है एक ना दिखा था तनी से दिखा था ना कौन दिखा था तैसे और दिखा दी अब बताओ हां दिखा था ठीक है दिखा था। अब देखिए 360x से 360x कट बचल का तो हम लोग का 100 और 1800 आई अगर गुणा कर दिए और तो चलेगी कि ना तो x स्क्वायर प्लस 5x ना, ये भागे में हट जाए तो एक बार गुणा करिए तो सेम ये बची ना। अब देखा अब इसका हम फैक्टर करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो आप लोग इसका गुणनखंड कीजिए कितना आ रहा है बताइए, कौन सा टर्म ले कि गुणा करने के बाद माइनस 1800 x स्क्वायर हो जाए और जोड़े घटा देने पर 5x धन में आए, बताए कितना आ रहा है 45 स्क्वायर आप लोग। चलिए ठीक है हाँ देखिए x स्क्वायर चलो कौन x स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 40x माइनस 1800 बेटा सही है ना, ये दिक्कत है ना बताइए लो कौन दिक्कत है बताइए
जीरो ना दिख रहा है ना दिक्कत है दिखा था सर जी के का अब का आओ चलो ना लगा था जी चुप रहा प्लस यानी कि 45x प्लस माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, अब इनमें से x कॉमन ले ले जाइए तो एक x बची प्लस 45 बची और माइनस है माइनस से 40 कॉमन ले ले जाइए तो ये में x प्लस 45 बची बराबर 0 बची है ना, क्लियर है। और इनमें से x प्लस 45 कॉमन ले लीजिए 45 कॉमन ले लीजिए क्या बची x माइनस 40 हाँ हमें बची x माइनस 40 बराबर 0 यानी कि x प्लस 45 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर 0। हाई प्लस में हो जाए तो माइनस अमान्य करा दी लेकिन x बराबर 40 ये मान्य हुई है। ठीक है, तो x बराबर 40 आएगा मतलब कि चाल कितना है चालक रेलगाड़ी की चाल तो ये आएगा आंसर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, आप लोग लगा लीजिए।